जयपुर से समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान में आज से बिजली सप्लाई बाधित होने का संकट मंडरा रहा है। पावर इंजीनियर एसोसिएशन और विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन हड़ताल पर है। जगतपुरा की सीबीआई फाटक पर एकत्रित हुए बिजली कर्मचारी ओपीएस लागू करने, इंटर डिस्कॉम तबादलों समेत 13 सूत्रीय मांग लेकर अड़े हुए हैं। कर्मचारी जेईएन कनिष्ठ अभियंता भी आज सामूहिक अवकाश पर है। आंदोलन के चलते प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। आपको बता दें, सप्लाई पर संकट मंडरा रहा है। बिजली कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए बिजली कंपनी प्रशासन ने बिजली कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों के अवकाश लेने को मना किया गया है और इसे सेवा में व्यवधान भी माना जाएगा। तो ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर और साथ ही 13 सूत्रीय मांगे हैं कर्मचारियों की, जिसको लेकर यह हड़ताल और कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट बिजली सप्लाई को लेकर इस समय देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों के अवकाश लेने को मना किया गया है और सेवा में इसे व्यवधान माना जाएगा। विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, 11 सूत्रीय और कुल मिलाकर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली सप्लाई अब बाधित हो सकती है। कर्मचारी हड़ताल पर है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल सौरभ, ये राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन है, उसके बैनर तले ये पूरा जो आंदोलन है, ये हड़ताल चल रही है। प्रदेश भर का ये पूरा आंदोलन है। प्रदेश भर के जो बिजली कर्मचारी हैं वो आज ये हड़ताल शुरू किए हैं। आपको बता दें कि जो इनकी 13 सूत्रीय मांगे हैं बिजली कर्मचारियों की, उसको लेकर ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनमें जो मुख्य मांगे हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम यानी जो अन्य विभागों में जिस तरह से ओपीएस लागू किया गया उसी तर्ज पर बिजली विभाग में भी ओपीएस की मांग की जा रही है। साथ ही साथ जो वेतन विसंगति है उसको दूर करने के अलावा जो इंटर डिस्कॉम तबादला है वो भी मांग यहाँ पर मुख्य तौर पर रखी गई है। इसके अलावा जो आरजीएसएस जो स्कीम है उसमें भी राज्य कर्मचारियों की समान ही इनको जो बिजली कर्मचारियों को उसमें शामिल किया जाए। इसके अलावा जो एलडीसी है, एलडीसी बारी पास तकनीकी जो उनको अभी तकनीकी कर्मचारी पदनाम दिया गया है, उनको पदनाम परिवर्तन कर एलडीसी के नाम से पुकारा जाए। ऐसी तमाम जो 13 सूत्रीय मांगे इनको लेकर जो प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी वो आज जयपुर में जुटे हैं। इसके अलावा जो प्रदेश के अलग अलग जो बिजली ग्रेड है, जो अलग अलग जो स्थानीय जिला स्तर पर जो बिजली ऑफिसेज है, वहां पर कर्मचारी ये हड़ताल रहे हैं और लगातार जो बड़ी संख्या में कर्मचारी एक जगह जुटे हैं। और इसके अलावा जो जेईएन यानी कनिष्ठ अभियंता वो भी इसी मांग को लेकर आज अवकाश पर हैं, सामूहिक अवकाश पर हैं। ऐसे में एक तरफ तो मांग है सरकार के सामने, उनकी मांग को मानना, कर्मचारियों की जो मांगे उनको पूरी करना चुनौती है। उसके अलावा जो जिस तरह से लगातार बिजली कटौती से पहले ही जो सरकार जूझ रही है, ऐसे में सामूहिक अवकाश और इस तरह से बड़ी संख्या में जो कर्मचारियों की हड़ताल है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा चिंता में डाल देने वाली जो सरकार की माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी कर रही है। इसके अलावा जो अभी इस पूरे जो मामले को देखते हुए जो एहतियात तौर पर आनन फानन में जो बिजली कंपनियां जिस तरह से जयपुर डिस्कॉम है, अजमेर डिस्कॉम है, जोधपुर डिस्कॉम है, ये तमाम जो डिस्कॉम से इनके जो प्रशासन है वो भी इस जो पूरा आंदोलन है, पूरी हड़ताल है, इसको लेकर जो एक चेतावनी दी है बिजली कर्मचारियों की अवकाश, उनके जो तमाम जो बिजली कर्मचारी हैं उनके अवकाश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ यह भी चेतावनी दी गई है कि जो अवकाश लेगा वो ऐसे कर्मचारियों के बारे में जो कहा गया है कि उनको जो सेवा है उनमें व्यवधान माना जाएगा, यानी कि वो जो आदेश है उनकी पालना नहीं कर रहे हैं और कार्रवाई करने का भी यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है। जी, ऐसे में अब इतना बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, क्या ये एकाएक हुआ है? सरकार को इस बारे में पहले से अवगत नहीं कराया गया था? और अगर नहीं कराया गया था तो कितना जायज है ये? जी सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो बिजली विभाग के जो अलग अलग संगठन है, अलग अलग कर्मचारी हैं, अलग अलग स्तर के और जो पे ग्रेड के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं और लगातार सरकार से आश्वासन भी मिल रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार ने कुछ मांगों पर सहमति भी दर्ज की और कुछ मांगे मान ली गई है, लेकिन फिर भी अभी जो ये मांगे हैं, जो 13 सूत्रीय मांगे फिलहाल बची है, वो पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही महीनों बाद आचार संहिता भी लगने वाली है, तो बिजली कर्मचारी किसी भी जो सूरत है उसमें अभी अपनी मांग बनवाने पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार को जो किस तरह से ये अपनी मांगे पहुंचाई और क्या इनको आश्वासन मिला है वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से ये इनको हड़ताल पर बैठना पड़ा है। जिस तरह से बिजली कर्मचारियों को कहना है कि हम पिछले 4 साल से इस तरह की मांगे कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।